आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के युग में अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर रहना ही सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा फायदा भी हर किसी के लिए। अगर समय रहते ही आप ये समझ जाएंगे कि आपके शरीर में किन किन बीमारियों के कारण से आप आगे और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, तो आप समय रहते उसको ठीक कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग अपने शुभ हॉस्पिटल में आर्थराइटिस रिवर्सल क्लिनिक के रूप में पिछले 10 साल से चला रहे हैं। और जितने भी मरीजों को घुटने की, कंधे की, कूल्हे की आर्थराइटिस की समस्या रहती है, उसको समय रहते ही उसके बारे में बता के उसका इलाज करके हम टाइमली रिवर्स कर देते हैं। लोगों के मन में एक मिथ है कि आर्थराइटिस अगर एक बार हो जाए तो फिर वो बड़ी जल्दी ठीक नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आर्थराइटिस है क्या। किसी भी जोड़ के अंदर आने वाली सूजन जो उस जोड़ के कार्टिलेज को डैमेज कर रही है, खराब कर रही है, उसके कारण से आर्थराइटिस होना शुरू होती है। अब बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों है। हमारे शरीर में आर्थराइटिस कई प्रकार की हो सकती है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में वात, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि होती है गठियावात। अब गठियावात तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, मतलब आपका शरीर ही आपके ब्लड में ही ऐसी एंटीबॉडी बनाने लगता है जो कि आपके जोड़ में और बाकी आपकी मसल्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये ऑटो इम्यून डिसीज किसी को भी हो सकती है। मेनली इसका एक जेनेटिक कोरिलेशन होता है कई कई लोगों में, कि अगर आपके घर में किसी किसी को है तो आपको होने की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम वात भी कहते हैं, उसका ऐसा कोई कोई जेनेटिक कोरिलेशन नहीं होता। और कुछ विशेष पोस्चर्स अपना के, कुछ विशेष एक्सरसाइज करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आगे कभी नहीं होगा, और जितना भी है वो भी ठीक हो सकता है हमारे आर्थराइटिस रिवर्सल क्लिनिक के द्वारा। अब बातें आती है कि ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसके माध्यम से हम बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे किसी इंसान के किसी जॉइंट में दर्द बढ़ता है, तो उसकी उस जॉइंट की मोबिलिटी कम होती जाती है, वो चलता कम है, वो अपना नॉर्मल काम करने में उसको तकलीफ जाती है। तो इसलिए उस जॉइंट से जुड़ी हुई मसल्स भी वीक होने लगती हैं, क्योंकि मसल्स के बारे में ये रहता है कि आप जितना यूज़ करेंगे, जितना आप उनको कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, वो मसल्स उतनी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन आर्थराइटिस के पेशेंट्स में मसल भी वीकनेस हो जाती है। हालांकि इसके पीछे विटामिन डी की कमी भी एक मुख्य कारण है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। पर हम बात करेंगे कि कैसे हम बीमारी को रिवर्स करने के लिए मरीज को सलाह देते हैं। तो आर्थराइटिस रिवर्सल में हम लोग पेशेंट को पहले तो ये बताते हैं कि आपकी घुटने का या आपके कंधे का जोड़ इस स्तर तक जो घिसा हुआ है, क्या ये असाध्य रूप से तो नहीं घिसा हुआ है। इसको दोबारा से रिवर्स करने के लिए क्या और तरीके हो सकते हैं। तो घुटने में हम लोग आर्थराइटिस रिवर्सल क्लिनिक के पहले चरण में कसरत करा के, घुटने की 3 मांसपेशियों को मजबूत करा के, हम मांसपेशियों को मजबूत इसलिए करते हैं जिससे कि चलते समय सारा लोड जो पहले घुटने के जोड़ के ऊपर आ रहा था और उसकी डैमेज और कर रहा था, वो मांसपेशी अपने ऊपर लेने लगती है। अगर मजबूत हो जाए तो उतना जॉइंट के ऊपर लोड नहीं पड़ता है, और उस पर्टिकुलर जॉइंट की ऑफ लोडिंग होने के कारण से बीमारी तो ठीक होती है, लेकिन साथ में मसल भी स्ट्रांग होती हैं। तो घुटने की आर्थराइटिस को रिवर्स करने के लिए सबसे पहला चरण जो हमारा रहता है पेशेंट्स को बताने के लिए, उसमें मुख्य रूप से कसरतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि एक्सरसाइज के माध्यम से अगर मसल्स मजबूत रहेंगी, और जॉइंट जो बहुत तेजी से पहले घिस रहा था, क्योंकि सारा लोड जॉइंट के ऊपर आ रहा था, तो उसके अंदर कार्टिलेज में इससे गड्ढे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब ये गड्ढे पड़ने लगते हैं या ग्रीस खत्म होने लगती है, कार्टिलेज इरोजन जब होने लगता है, तो पेशेंट को और पेन होता है और उसकी मोबिलिटी और कम हो जाती है। तो अगर हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो सारा लोड जो घुटने के ऊपर आके उस जोड़ को और ज़्यादा डैमेज कर रहा था, वो मांसपेशी अपने ऊपर लेगी। और जो मांसपेशी को अपने ऊपर जब लोड लेगी, तो घुटने के ऊपर लोड कम पड़ेगा और घुटने का स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा हम लोगों को ऐसे पोस्चर्स अवॉइड करने होते हैं जो कि आर्थराइटिस को प्रमोट करते हैं। मतलब कि अगर कोई उकड़ू बैठता है, आलती-पालती मारता है, तो हम उसको मना करते हैं कि आपको इस तरीके से नहीं बैठना है। आपको जो भी काम करना हो आप स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं, चौकी लेके बैठ सकते हैं।
आपको इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना होता है, क्योंकि जब भी घुटना आपका 90 डिग्री से आगे मुड़ेगा तो वो जॉइंट के आर्थराइटिस को और प्रमोट करेगा। मेनिस्कस जो दोनों घुटनों के बीच में रबर की पट्टी होती है उसको भी घिसाएगा। तो आपको इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर में इंडियन टॉयलेट ही है, क्या करें? तो सर्जिकल की दुकानों पर आजकल एक चेयर मिलती है जिसमें कि बीच में होल होता है। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप वो चेयर अपने साथ लेके जाएं, उस पे आप अपना टॉयलेट करके उसको फिर वापस ला के रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ छोटे छोटे चेंजेस आपके घुटने को एक लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा चरण जो आता है जिसमें कि हम घुटने के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन में हम लोग लगाने के बाद, भले वो पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन हो, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया हुआ है, उसकी लिंक दी हुई है, आप चाहें तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि पीआरपी क्या होता है और कैसे काम करता है। स्टेरॉइड दूसरा पदार्थ है जो हम घुटने में लगाते हैं। आमतौर पर लोगों के मन में मिथ होता है कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन हम नहीं लगवाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड कोई वो वैसा स्टेरॉइड नहीं है जो आपके ब्लड में जा रहा है। वो स्टेरॉइड तो आपके घुटने में जाके सिर्फ वहीं पे ही लोकल एक्ट करेगा जहाँ पर कि उसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसका सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है जिससे कि उसके साइड इफेक्ट उभर के आए किसी मरीज को। तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन के बाद में आपके घुटने की घिसाव की प्रक्रिया काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, आपके दर्द और सूजन खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की जो एक्सरसाइज करते हैं उसको और इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो आपका रिहैब प्रोटोकॉल, मतलब कि आपकी हीलिंग पोटेंशियल है, वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। तीसरा चरण जो इस प्रक्रिया में आता है वो होता है इसमें छोटा सा एक ऑपरेशन, जिसमें कि जो टिबिया के बगल वाली बोन होती है उसको हम फिबुला कहते हैं, उसके लोअर 6 सेंटीमीटर को हम जब निकाल देते हैं। आमतौर पर जिन लोगों का जोड़ घिसने लगता है उन लोगों का जोड़ में ना मिडल साइड में अंदर की तरफ स्पेस कम होने लगता है, क्योंकि वॉशर फटने लगता है, तो उन लोगों का जोड़ हल्का सा टेढ़ा दिखेगा और मिडल साइड में जॉइंट स्पेस कम दिखेगा। ऐसे केस में ये फिबुला का जॉइंट से 6 सेंटीमीटर नीचे का 3 सेंटीमीटर का बोन निकालने का जो ऑपरेशन हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। तो फिबुला के जो जॉइंट से 6 सेंटीमीटर नीचे की बोन को जब हम निकाल देते हैं, तो जो घुटने पे स्ट्रेस इफेक्ट आ रहा होता है अंदर की तरफ, जॉइंट का पेन काफ़ी जल्दी ठीक होता है और जॉइंट की ओपनिंग भी ठीक होती है। इस ऑपरेशन का नाम होता है प्रॉक्सिमल फिबुलर ऑस्टियोटोमी, पीएफओ। ये पिछले 6-7 सालों में इस ऑपरेशन ने काफ़ी उन मरीजों को, हमने भी ठीक किया उन मरीजों को जिनकी उम्र कम होने के कारण से उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करने में हमको बाध्यता थी, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद में मरीज पूरी तरह दर्द से मुक्त हो जाता है काफ़ी हद तक, और आपके बाद में अपनी मसल्स को मजबूत करने लगता है एक्सरसाइज करके। इसके अलावा दूसरा एक ऑपरेशन होता है, उसका बोलते हैं ट्रेबेकुलोटोमी, जिसमें कि हड्डी में कट लगा के, जो मुख्य कारण होता है हड्डी के आर्थराइटिस, जो जॉइंट के पेन होने का, कि उसके अंदर प्रेशर बहुत बढ़ने लगता है, इंट्रोसियस प्रेशर जो बढ़ने लगता है हड्डी का, उसमें कट लगा के अपन जॉइंट उस प्रेशर को जीरो कर देते हैं, जिससे कि पेन काफ़ी ठीक हो जाता है। तो ये कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर्स हैं जिनके माध्यम से आप मरीज की बीमारी का दर्द खत्म कर सकते हैं और उसको दोबारा से स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तीसरा प्रोसीजर जो होता है, जब घुटना किसी का पूरा टेढ़ा हो जाए इस तरीके से, पर उम्र कम है किसी की, तो हम लोग हड्डी में कट लगा के हाई टिबियल ऑस्टियोटमी नाम का ऑपरेशन करते हैं। घुटने को पूरा दोबारा से फिर से सीधा करके प्लेट से फिक्स कर देते हैं। यह ऑपरेशन आने वाले समय में टोटल नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता को भी खत्म कर देता है। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं, इनके कुछ सिलेक्टिव पेशेंट, आपका क्राइटेरिया जो है वो भी अलग होना चाहिए, इनके इंडिकेशंस भी अलग, लेकिन लोगों के मन में ये जो बात है कि घुटने खराब तो बदलवाने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर स्टेज का इलाज अलग अलग है, हर स्टेज पे आप अपनी बीमारी को रिवर्स करके पुनः ठीक हो सकते हैं बिना घुटना बदलवाए। हाँ, अगर एकदम आखिरी स्टेज तक आपको अवेयरनेस नहीं है और आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन है पूरी मोबिलिटी को दोबारा से गेन करने का। लोगों के मन में एक मिथ रहता है कि हमारे जानने वाले ने बदलवाया था या हमारे किसी रिलेटिव ने कराया था, वो चल नहीं पा रहे हैं। तो ना चलने के पीछे यही कारण नहीं है कि आपके घुटने का ऑपरेशन के कारण नहीं चल पा रहे हैं। हो सकता है आपके मरीज का वजन बहुत ज़्यादा हो, उसकी मसल्स वीक हो, उसको डायबिटीज़ हो, उसके घुटने में इन्फेक्शन हुआ हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसके चलते लोगों को उस ऑपरेशन के लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल पाते। ऐसे ही कंधे का जो जॉइंट होता है,
रोटेटर कफ टियर होता है किसी को, या शोल्डर जॉइंट का आर्थराइटिस हो जाता है, उन मरीजों को भी हम लोग सीक्वेंशियली आर्थराइटिस रिवर्सल करते हैं। उसमें हम लोग ऑपरेशन के पहले मरीज को काफ़ी विकल्प देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, स्टेरॉइड का इंजेक्शन, पीआरपी का इंजेक्शन, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कारगर होती हैं। कमर की बीमारियों में भी ऐसा ही है और एड़ी के दर्द में भी ऐसा ही है। ऐसे सारे जॉइंट्स को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं आर्थराइटिस को। आपके किसी परिजन या आपके खुद को आपको इसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।